कक्षा 11 में वाणिज्य व्यवस्था और संचालन में दूसरा चैप्टर आपका है धंधाकीय सेवाएं, पहला भाग। मैंने आपको धंधाकीय सेवाओं के बारे में बताया था कि विभिन्न प्रकार की जो धंधाकीय सेवाएं होती हैं, जो धंधे को या व्यापार जगत को सहायक रूप होती है, उनके नाम बताए थे। जैसे बीमा हो गया, वाहन व्यवहार है, संदेशा व्यवहार है, गोदाम है, परिवहन सेवाएं होती हैं, बैंकिंग सेवाएं होती हैं। तो ये सेवाएं इस प्रकार की हैं कि जो धंधाकीय जो सेवाएं हैं, धंधे में या व्यापार में, उद्योग में, वो काफ़ी उपयोगी होती हैं। तो आज इस चैप्टर में हम कुछ इस प्रकार की धंधाकीय सेवाएं हैं जिनके बारे में हम पूरी विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले धंधाकीय सेवाओं में पहला टॉपिक आता है आपका बीमा। बीमा यानी कि इंश्योरेंस। हम सभी को बीमा के बारे में थोड़ा बहुत तो पता ही है कि इंश्योरेंस लिया जाता है, हमारे फ़ायदे में रहता है, उसका प्रीमियम भरना होता है, प्रीमियम पूरा होने पर हमें कुछ निश्चित रकम प्राप्त होती है, या फिर किसी प्रकार की हमको नुकसान हो, संपत्ति है, उसके लिए हम बीमा वगैरह लेते हैं। तो सबसे पहले बीमा का अर्थ लिखा हुआ है कि बीमा अर्थात दो पक्षकारों के मध्य ऐसा लिखित अनुबंध है जिसके द्वारा, बीमा का अर्थ थोड़ा हार्ड है, अच्छे से उसे समझ करके आपको याद करना होगा। ऐसे ही आप अगर इसे रटने जाएंगे तो वो याद नहीं होगा। सबसे पहले इसे समझना बहुत ज़रूरी है, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो बीमा के अर्थ में दो पक्षकार लिए हैं। दो पक्षकार कौन से पक्षकार होते हैं? एक व्यक्ति जो बीमा लेता है और दूसरा व्यक्ति जो बीमा कंपनी का होगा, जो बीमा देता है, जो एजेंट वगैरह होते हैं, बीमा कंपनी के व्यक्ति होते हैं वो। तो वो दो पक्षकार होते हैं, एक बीमा लेने वाला और एक बीमा देने वाला। तो इन दोनों के पक्षकारों के मध्य में ऐसा लिखित अनुबंध शब्द यानी कि करार, एग्रीमेंट, जो लिखित करार होता है जिसमें बीमा लेने वाला प्रीमियम की रकम के बदले में, बीमा जो ले रहा है व्यक्ति वो कुछ निश्चित प्रीमियम भरेगा, उसके बदले में वो बीमा करने वाले के पास से ऐसा वचन प्राप्त करता है कि जो उसे निश्चित किए गए जोखिम के कारण हानि हो तो तय की गई रकम की सीमा में निश्चित गणना के आधार पर आर्थिक क्षति की भरपाई की जाएगी। कि जो व्यक्ति बीमा लेने वाला है वो निश्चित प्रीमियम भरेगा और इस प्रीमियम की रकम के बदले में बीमा करने वाले के पास यानी कि जो एजेंट होगा उसके पास से इस प्रकार का वचन प्राप्त करता है कि उसने जो भी निश्चित जोखिम है, जैसे कोई मकान का बीमा लेता है, कोई कार का बीमा ले रहा है, गाड़ियों का, परिवहन का भी बीमा होता है, अलग अलग संपत्ति है उसका बीमा होता है, दुकान का बीमा होता है, दुकान में जो सामान होता है उसका बीमा होता है, विभिन्न प्रकार का बीमा होता है। अब के समय में तो बीमा के अनगिनत प्रकार हो गए हैं। तो वो जोखिम के कारण जो भी हानि हो तो तय की गई रकम यानी कि जितने का बीमा लिया है वो तय की गई रकम है, तो उसकी सीमा में, यानी कि अगर मैंने 10 लाख रुपए का बीमा लिया है तो मैं 10 लाख से अधिक रकम बीमा कंपनी से प्राप्त नहीं कर सकती। 10 लाख के अंदर ही मुझे रकम मिलेगी या तो 10 लाख रकम मिलेगी। तो वो सीमा निश्चित हो जाती है कि तय की गई रकम है कि कितने का मैंने बीमा करवाया है, और सीमा निश्चित हो जाती है कि उतने के अंदर ही निश्चित गणना के आधार पर। निश्चित गणना क्या होता है? यानी कि अगर मैंने 10 लाख, मेरी कोई दुकान है, मैंने 10 लाख रुपए का बीमा करवाया है और कभी दुकान में आग लग जाती है, किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो 5 लाख का अगर नुकसान हुआ है तो बीमा कंपनी के जो एजेंट होंगे, व्यक्ति होंगे, पहले वो आकर के पूरा निरीक्षण करेंगे, देखेंगे, तपास करेंगे। फिर उन्हें लगेगा कि हाँ दुकान में 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, तो वो मुझे 5 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति करेंगे। क्षतिपूर्ति यानी कि रकम की भरपाई वो लोग करेंगे। तो इस प्रकार निश्चित गणना की जाती है, यानी कि वो आकर के देखते हैं कि कितना नुकसान हुआ है, कितनी रकम बीमा कंपनी पास करेगी। तो इस प्रकार बीमा का अर्थ है
कि दो पक्षकारों के मध्य ऐसा लिखित अनुबंध है, करार है, जिसमें बीमा लेने वाला प्रीमियम भरने के बदले में बीमा करने वाले के पास से वचन प्राप्त कर लेता है कि उसने जो भी निश्चित जोखिम किया हुआ है उसके बदले में अगर हानि होती है तो क्षतिपूर्ति प्राप्त करता है। तो ये आपका बीमा का अर्थ हो गया। उसके बाद बीमा के लिखित करार को बीमा पॉलिसी कहते हैं। ये चीज़ याद रखनी है, एग्ज़ाम में आता है कि बीमा पॉलिसी किसे कहते हैं, तो बीमा के लिखित करार को बीमा पॉलिसी कहा जाता है। साथ में ये भी लिखा है कि बीमा जोखिम को दूर नहीं करता, बल्कि जोखिम से उत्पन्न होने वाली आर्थिक क्षति की पूर्ति करता है। कि बीमा है तो वो किसी भी प्रकार के जोखिम है, नुकसान है, उसको दूर नहीं करेगा, रुकावटें अगर आने वाली तो उसे दूर नहीं करेगा, लेकिन जो जोखिम है उससे अगर कोई नुकसान हो रहा है तो उसकी उतनी क्षतिपूर्ति करता है, रकम की भरपाई कर देता है। तो इस प्रकार बीमा जोखिमों को दूर नहीं करता है, लेकिन जोखिम से जो भी हमारी हानि होती है, आर्थिक हानि होती है, पैसों की हानि होती है, उसकी पूर्ति बीमा के द्वारा की जा सकती है। उसके बाद सिद्धांत आते हैं। बीमा के कुछ सिद्धांत हैं, ये आपके एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं कि बीमा के सिद्धांतों के नाम लिख करके किन्हीं दो पर चर्चा कीजिए या किन्हीं दो को समझाइए, या फिर सबके सब समझाने होते हैं, या एक टॉपिक आएगा आपको टिप्पणी के रूप में। तो इस प्रकार बीमा के जो सिद्धांत हैं वो अच्छे से आप पॉइंट के साथ याद कर लेने हैं। बीमा के कुल 4 सिद्धांत आपकी किताब में दिए गए हैं, जिसे हम विस्तार पूर्वक अगले वीडियो में समझेंगे।